नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं वास्तु में हेलिक्स के बारे में। आपने बहुत स्थानों पर, बहुत जगहों पर वास्तु में अर्थात अपने घर के नीचे, ज़मीन के नीचे या फिर ऊपर के साइड में कुछ सिंबल्स लगे रहते हैं। कहीं कहीं पर पिरामिड से होते हैं, तो उन्हीं में जो हमारे घर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जो हमारी घर की ऊर्जा को पॉजिटिव करते हैं, अच्छा करते हैं, उन्हीं मुख्यतः हेलिक्स के बारे में जानेंगे। अब ये होती क्या है? ये एक धातु से बनती हैं और एक आकार होता है, और उस आकार के यंत्र को हम अपने घर के नीचे या फिर ऑफिस के नीचे या फिर ऊपर की ओर जो दिखे ऐसे स्थानों पर भी लगा सकते हैं। जब हम ये चीज़ें लगाते हैं, इनकी एक फिक्स दिशा होती है, इनकी एक ऊर्जा होती है। उन ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए हमारे घर की जो नेगेटिविटी है, जो भी हमारे घर में वास्तु दोष बन रहा है, उस दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज के इस मॉडर्न समय में आप देखने जाएं तो इसका प्रचार प्रसार भी बहुत है और इसका प्रयोग भी बहुत किया जा रहा है। इसके लिए हमने आपको इस बारे में समझाने के लिए धार्मिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से ये कितना प्रामाणिक है और कितना सही में कार्य करते हैं। तो मित्रों, हर एक चीज़ की एक ऊर्जा होती है जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अनेक प्रकार की शोध होने के बाद जो सबसे छोटा तत्व है कि ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उसको जब शास्त्रज्ञों ने ढूंढा तो लास्ट में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये एक गॉड पार्टिकल है। उसे भी उन्होंने गॉड पार्टिकल नाम दिया, जिसे हम भगवान कहते हैं। अंश, भगवान का अंश होने के कारण ही ये शरीर, ये कोई भी वस्तु चलायमान है। अगर इसमें वो गॉड पार्टिकल ना हो तो ये कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए आज उसी इंफॉर्मेशन की तहत आज हम वास्तु हेलिक्स के बारे में जानेंगे। मुख्यतः 4 प्रकार की हेलिक्स मुख्य होती हैं। 5वें में हम स्टार को जानते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि ब्रह्म स्थान पर लगाई जाती है। तो सबसे पहले चारों के बारे में हम अग्निकोण से शुरू करेंगे। त्रिकोण, एक ट्रायंगल, तांबे का, कॉपर का एक हेलिक्स होता है जिसे हम प्रयोग करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो मंत्र होता है, बीज मंत्र जिसे हम कहते हैं, वो ह्रीम होता है, और इसके तत्व में अग्नि तत्व का प्रावधान किया गया है। अग्नि से होने वाली हमारे घर में कोई भी दुर्घटनाएं ना हो, हमारे घर में अग्नि बैलेंस रहे, इस विषय के लिए हमने अग्निकोण में इस हेलिक्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर हमारी ये एनर्जी तांबे में एक प्रकार से बहुत अच्छी सी फ्लो होते रहे और घर में अच्छी ऊर्जा बनती रहे। अग्नि से होने वाले कोई भी दोष हमारे घर पर ना लगे, कोई भी उपद्रव हमारे घर में ना हो। इसके लिए हमने कॉपर के इस हेलिक्स का प्रयोग किया है अग्निकोण में। अब दूसरे नंबर पे उसी के नीचे आते हैं नैऋत्य कोण में। यहाँ पर आपको एक चौकोन कृति में दिख रहा होगा, ये हेलिक्स लेड या सीसा, इंग्लिश में सीसा कहते हैं, तो इसका बनता है, और इसका जो बीज मंत्र है वो गम है, और ये पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है। हमारे जमीन के नीचे होने वाले भूकंप हो, सुनामी हो, या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जो कि हमें एक प्रकार से अनबैलेंस कर दे, ये शरीर पर भी ये सब चीजें लागू होती हैं, क्योंकि ये पंचतत्व से ही बने हुए हैं। इसके लिए तो ये जो है, ये तत्व हमारे घर के और हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व पर कार्य करता है, और हमारे घर की स्थिति अच्छी रहती है, बुद्धि शांत रहती है, और सब चीज़ें कंट्रोल में होती हैं मित्रों। अब तीसरा जो हेलिक्स है, ये आपको कॉइल की तरह दिखेगा, गोल गोल यहाँ पे। अब ये कॉइल का जो होता है, ये ब्रास का होता है, पीतल का होता है, और इसका जो बीज मंत्र है श्रीम है, श्रीम। तो इस मंत्र से इसे हील किया जाता है, और हील करने के बाद इसे वायु कोणे में, और वायु देवता से, यानी वायु के द्वारा, एयर के द्वारा हमारे घर पे कोई भी व्याधि उपाधि ना आए, इसके लिए यहाँ पर इस हेलिक्स का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद मुख्यतः इसको हम चंद्र की आकार का देखते हैं, परंतु इसे हम लोटस कहते हैं। ये लोटस है, एक प्रकार से इसे हम जल का तत्व कहते हैं और जल में ही ये चीज उत्पन्न होती है। तो ये लोटस आकार का जो होता है ये एल्यूमिनियम का होता है। इसका प्रयोग जिसे जस्ता भी कहते हैं, तो एल्यूमिनियम का प्रयोग ये ईशान्य कोने में होता है और जल तत्व को बैलेंस करने के लिए होता है। कमल कहाँ उगता है? जल में, और जल तत्व को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इस हेलिक्स का प्रयोग करते हैं। तो इन चारों हेलिक्स का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं कब? जब हमारे घर की वास्तु कुछ डिस्टर्ब हो, हमारे घर पे कुछ वास्तु में दोष निर्माण होता हो, उन सब दोषों को दूर करने के लिए इनका भी प्रयोग हम करते हैं। सिर्फ इन्हीं के प्रयोग मात्र से हमारा घर पूरी तरह से हील नहीं होता, उसके लिए और भी प्रक्रियाएं हैं जो कि आगे आपको हम बताएंगे। इन सबको बहुत अच्छे से अभिमंत्रित किया जाता है, इनका अभिषेक किया जाता है, इनको अच्छे से ऊर्जा भरी जाती है और उस ऊर्जाओं के प्रभाव से घर आपका ऊर्जावान होता है और उसी से आप भी ऊर्जावान होते हैं। इस विषय को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा विषय यहाँ पे आता है स्टार। ये ब्रह्म स्थान पर जो हेलिक्स बनता है, ये हेलिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व होने के कारण ये जो ऊर्जाएं हैं इसमें सबसे मुख्य यही है, परंतु ये अदृश्य होती है। अर्थात इसको आप अगर नहीं लगाते, अगर आपने चारों हेलिक्स लगा दिया और स्टार नहीं लगाया, तो आपके इन ऊर्जाओं का कोई भी एक प्रकार से फ्लो हो सकता है जो कि बाहर चली जाएंगी सब। और इन्हें आकर्षित करने के लिए, इनको सबको खींच के रखने के लिए, इस घर में रखने के लिए ये स्टार, ये ब्रह्म स्थान पर होना, यहाँ पर मधु कलश का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये होगा तभी आप एक प्रकार से उस घर में पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह से, मतलब बहुत ज्यादा समय तक, लाइफ टाइम तक कहें तो भी रह सकती है। परंतु इसके लिए आपको इनका वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष में कुछ ना कुछ अभिमंत्रण कराना चाहिए। अर्थात उस दिशा पर विशेष प्रकार के जो पाठ होते हैं उनको करके फिर से उनको हील करना चाहिए। अगर वो हील रहेंगे, वो एनर्जी वाले रहेंगे, वो पावरफुल रहेंगे, तो आपके घर को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हमें ये थोड़ा जब समय हो जाता है तो इनकी ऊर्जाएं कम हो जाती हैं, तो उतनी हमको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाती, तो कभी कभी फिर से समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए इनकी हीलिंग हमें बीच बीच में करनी होती है। इसमें आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा कुछ विशेष पाठ होते हैं जो कि जानकार लोग उसे आपको बताते हैं। उस पाठ को करने से और फिर वो वहाँ पे ऊर्जा अच्छे से प्रचार प्रसार होती है और फिर हमारा घर फिर से पवित्र होने लगता है, फिर से आनंद में हमारा समय लगने लगता है। इस प्रकार से हमने ये सब हेलिक्स को देखा। ये पंचधातु भी बनाना चाहिए। पंचधातु अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पंचधातु का प्रयोग किया जाता है। संभवतः अगर आप अष्टधातु का भी लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये हेलिक्स की इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर करें, अपने से बड़ों में, ज्येष्ठों में, श्रेष्ठों में, जो भी वास्तु में इंटरेस्टेड हो उनको शेयर कीजिए। और अपने घर का वास्तु अगर आप अच्छा बनवाना चाहते हैं, आपका घर का जो भी एक प्रकार से बुरी वास्तु हो चुकी है, वास्तु में कुछ बिगाड़ हो चुका है, तो उसे अच्छा करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी वास्तु को ठीक करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।